लेकिन आज का बड़ा सवाल बहुत बड़ा है। आज का बड़ा प्रश्न है, क्या कुछ सियासी दल 1947 से आज तक यानी साल 2025 तक बंटवारे वाली सोच को ढो रहे हैं? आज का यह बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सीनियर भारतीय जनता पार्टी लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंस मी। मेरे साथ अतुल लौंदे पाटिल साहब है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर संगीत रागी, प्रोफेसर संगीत रागी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के साथ जुड़े हुए हैं। मुफ्ती मंजर जियाई साहब है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर है, उनका भी अभिनंदन है। सबसे पहले आप सब लोगों को आजादी के जश्न की बहुत बहुत शुभकामनाएं और विभाजन विभीषिका को याद करने का भी दिन है। सुधांशु त्रिवेदी, जब आपकी सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका को याद दिलाया, नहीं तो यह तो देश भूल ही गया था कि 15 अगस्त को तो हम मनाते हैं, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त को क्या हुआ था? ट्रेनें कट के आई थी, लोगों को मारा गया था, औरतों के साथ रेप हुआ था। वो सब कुछ इस देश में 70 साल तक छुपाया गया। देखिए, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं सबसे पहले याद करना चाहूंगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता को, जिन्होंने इसी विभाजन की विभीषिका से दुखी होकर उसी समय में लिखी थी कि 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। उन्होंने लिखा था, लाहौर कराची ढाका पर है बदली काली का साया, गिलगित पर और पख्तूनों पर गमगीन गुलामी का साया जी। और आगे उन्होंने लिखा था, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो करोड़ों लोग जो बेघरबार हुए, लाखों लोग जो मारे गए, जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश, गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। और लास्ट की जो लाइन थी वो आज याद करने की जरूरत है कि स्वतंत्रता को सार्थक करने कमर कसें बलिदान करें, जो पाया उसमें खो न जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। अब मैं बताना चाहता हूं आज की बात पे, भाई साहब, अभी ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम से एक हफ्ता पहले आसिम मनवीर अपने मुंह से बोला है कि 2 नेशन थ्योरी थी और हम लोग नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने अलग होकर बनाया। अब इसके बाद भी अगर कोई ये जस्टिफाई करने की कोशिश करे, यानी जब मुल्जिम ने इकबालिया बयान दे दिया उसके बाद भी जुर्म को किसी और पे साबित करने की कोशिश करे, तो मुझे लगता है ये उस दुखद घटना के साथ एक क्रूर मजाक है जिससे हमें जी सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। और दूसरी बात जी, अब मैं विवेक को लेकर आना चाहता हूं। विवेक, बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ जब विभाजन विभीषिका दिवस था, उस पे केरल के मुख्यमंत्री ने, जब गवर्नर ने आदेश दिया तो बोला कि यह बनाने की आवश्यकता क्या है, और बकायदा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को, 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? लोग मरे ही नहीं, औरतों के साथ रेप हुआ ही नहीं, विभाजन कब तक छुपाएंगे? कब तक ढकेंगे सच्चाई? विभाजन जरूर हुआ। नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहां देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। ये किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। फिर नारा दिया जाता है, बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है, लोग दोनों तरफ मारे गए हैं, बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे, गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को, देखो साहब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक सही कहा पिनराई विजयन ने, स्टॉप डिवाइडिंग द कंट्री ऑन कम्युनल ग्राउंड्स। विवेक जी, एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था? बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग, ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे?
उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, आजकल लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, मैंने ये नहीं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर से वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर सुन लीजिए, मैं कोई मुसलमानों को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं, मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे नहीं थे। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए, गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए, और यू मेड योर पॉइंट। ओके मैं रुक करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साए में, अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं, हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग? 16 मार्च 1888 को सैयद अहमद खान ने लखनऊ में, अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस, आधी मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए, सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 16 मार्च 1888 सर सैयद खान ने वो भी बोलिए ना, वो भी अपनी टाइम पे मुझे फिर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाना, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। 40 सेकंड सुधांशु जी आप बोलिए, फिर मैं विवेक, हाँ बस मैं जल्दी से समाप्त करता हूं ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए मां सहमत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में यह लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते, वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया, आए बाएं साएं मत बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया, मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा। और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। मेरे भाई अंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे, झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। ओके